शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले भंडारी ओम आशुतोष भगवान शिवाय, ओम माता पार्वती के संग गणेश जी महाराज विराजे हुए गोदी में। उन सभी का ध्यान करो प्यारे शिवाय। जय जय शिव शंभो, 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 जय जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, उनकी जय।
अतुलित बल धामो है मिशेला भदे हम दंडवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाक्य जातम नमामि। हे गुरुदेव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। हे मातेश्वर, सबको सुखी करो। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भाग् भवेत्। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो शिवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय हो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेवा हर हर महादेवा हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। 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 ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। बोलो लिंगनाथ की जय। मेवाड़ की इष्ट देव की जय हो, सदगुरु देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की। प्यारे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तगणों का जो मेरे साथ श्रावण मास की ये श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। 30 दिवसीय कथा चल रही है जिसका आज 19वां दिन है। भक्त हृदय सभी प्रेमी बंधुओं के हमारे पास कॉल आते हैं और बहुत शुभाशीष देते हैं, हमको बहुत ही प्रसन्नता होती है। इस छोटी सी वाटिका में विराजे हुए सारे गणमान्य
साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अधिक लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं यहाँ पर, हम पर कॉल आते हैं, परंतु सुविधागत सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये कथा उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से आप हजारों लाखों श्रोता सुन रहे हैं। मैं पंडित स्कंद कुमार पंड्या, मेवाड़ राजवंशी कथावाचक। उदयपुर न्यूज चैनल परिवार के अथाह प्रेम वश होकर शिव पुराण की कथा आपके सम्मुख इसका गान कर रहा हूं। और सच पूछिए तो इसके गान के साथ साथ में अपना जीवन सुधार रहा हूं। और इसका सारा श्रेय उदयपुर न्यूज चैनल परिवार को जाता है, उनके सारे साथी बंधुओं को, मनु भाई को शुभाशीष, उनका जीवन बहुत सुखमय हो। परमात्मा इन सारे श्रोताओं का पुण्य लाभ का एक अंश उनको जरूर प्रदान करेगा, ऐसी मेरी मन कहता है। क्योंकि ऐसा मेरा मन इसलिए कहता है कि जिस तरीके से मेरे पास कॉल आते हैं कि महाराज से आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, आपका जो व्यवसाय है वकालत का, उसको छोड़कर आप धर्म नगरी में इस तरीके से भावनात्मक कथा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि ये तो सत्संग की माया है, ये हमारा धर्म है, हमें इसको जीना चाहिए। और ये सारा श्रेय उदयपुर न्यूज चैनल को देता हूं। प्यारे भक्तों, हमने गणेश जी की सुंदर कथा सुनी और इस कथा के माध्यम से हमने अपने जीवन को इन देवी देवताओं के माध्यम से, हमारे इष्ट देव देवी देवताओं के माध्यम, सनातन धर्म की किस तरीके से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति की सार्थकता और भगवान के प्रति मोह के बारे में हम कथा कर रहे थे। और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी होती जब इस तरीके से परमात्मा भगवान की कथाओं के माध्यम से मैं बताता हूं कि भगवान हमसे चाहते क्या है। कुछ नहीं चाहते। जिनके पास कुबेर के खजाने हो, अन्नपूर्णा भंडार भरे हुए हो मातेश्वरी के पास, जिनके बाबा गणेश जी के बाबा के पास कुबेर के भंडार हो, उनको क्या चाहिए? 1-2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये कुछ नहीं होगा। गणेश चतुर्थी के दिन भीड़ बढ़ती है, सब अपने अपने चढ़ावे लेकर आते हैं कि हमको धन दे दो, सुख दे दो, बंगला हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, सब कुछ दे दो। बदले में हम क्या मांगते हैं? क्या हम ये मांग लेंगे क्या कि हमको इतनी शक्ति दे दो, हमको इतनी ताकत दे दो कि हम लोगों को सताएंगे, और यहां तक कि हमारे माता पिता को भी सताएंगे, हम उनको चिढ़ाएंगे, हम उनसे दूर रहते हैं और हमको चिढ़ाएंगे कि देखो हमारे पास धन आ गया। और भगवान क्या, आप क्या सोचते हो? भगवान ये कहते हैं तथास्तु पुत्र, यही हो, तू सता, मैं तुझे दूंगा। कभी नहीं होगा। ये सनातन धर्म है, इसमें जिस जिस चरित्र ने, भगवान हनुमान जी ने आगे बहुत सारी सुंदर लीला आएंगी, भगवान श्री राम की, कृष्ण की, जिसमें सभी में भगवान महादेव के चरित्र का व्याख्यान किया गया है। महादेव जी के चरित्र को अगर समझना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। गणेश जी के चरित्र को समझना है तो उनके जैसा बनना। बहुत सुंदर प्रसन्न हुए वहां पर गणेश जी की सेवा से माता पिता, और इतने खुश हुए कि उसी समय उन्होंने संकल्प किया था, कल हमने कथा सुनी थी। इतने खुश हुए संकल्प करने के बाद, उन्होंने, कार्तिकेय स्वामी तो पधारे ही नहीं थे, और उस संकल्प करने के बाद ढोल नगाड़े बज पड़े थे वहां पर। कन्याएं ढूंढी जा रही थी, और सच में ब्रजेश की दिव्य कन्याएं, 2-2 कन्याएं, एक विवाह क्या होता है गणेश जी महाराज, 2-2 कन्याएं, सर्वांगीण सुंदर कन्याओं के साथ विवाह हुआ। सिद्धि बुद्धि ख्यातो शुभे सर्वांग शोभने, सिद्धि और बुद्धि। माता पिता के पास कुछ पैसा नहीं हो, इसका मतलब वो सेवा के अधिकारी नहीं हो जाते, ऐसा नहीं होता है। उनका आशीर्वाद ही काफी। उन्होंने जिस समय पाला था उस समय के 600 रुपये उनकी तनख्वाह आज की 6 लाख के बराबर होती। क्या नोट बताएंगे हमको? उनके पास कुछ नहीं हो आज, उनके पास शरीर की शक्ति नहीं हो, पर उनके मन से 50 वर्ष का भी बालक हो जाए, बड़ा हो जाए, बुढ़ा हो जाए,
उनकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, उसके कक्ष में आकर बैठेंगे तो उस बैठ के क्या कि ये मेरा पुत्र है। जैसा आज हम हमारे बच्चों को पालते हैं, वो आता है तो हम खुश होते हैं ना, आया, वो आशीर्वाद ही निकलेंगे। देखो गणेश जी के प्रति आशीर्वाद निकली, एक नहीं दो दो कन्याओं से विवाह हुआ, सिद्धि और बुद्धि। जय हो भगवान की। इसलिए आनंद आता है मुझे, इसमें सार्थक चर्चा है। वो संतुष्टा देवता सर्वा विवाहे सम आगमन यथा चेव शिवस्ते गिरिजाया मनोरथ। गिरजा और शंकर भगवान ने अपने पुत्रों को लेकर जितने मनोरथ किए थे कि इनका विवाह कराएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सभी देवताओं को बुलाया। वहां पे इतना अच्छा मंगल ध्वनि होने लगी। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद सिद्धि और बुद्धि से दो पुत्र को प्राप्ति होगी। भगवान के दो पुत्र गणेश जी, कार्तिक स्वामी आए। सिद्धे गणेश पत्न्यास्तु शुभ नाम सुतो भवे बुद्धेर्लाभावितः पुत्र आसित परम शोभना। ये आप देखते हैं ना, हम कहीं दिवाली पर और कहीं कहीं लाभ शुभ लाभ लगाते हैं ना, कि सिद्धि नाम की गणेश जी की पत्नी से शुभ नाम के पुत्र हुए और बुद्धि से लाभ नाम के पुत्र। सनातन धर्म प्रेमियों को बता दूं, प्रश्न कर दूं यहां चैनल से, कि जो लिखते हैं लाभ पहले लिखते हैं कि शुभ पहले, लाभ शुभ के शुभ लाभ। बहुत स्वागत है आपका, बताएंगे जो भी बताएंगे बैठे हुए गणमान्य अतिथि। समय व्यर्थ न करते हुए मैं बता देता हूं आपको प्यार व्यक्तों कि सिद्धि से शुभ हुआ और बुद्धि से लाभ हुआ। पर तो बुद्धि से लाभ हो जाएगा, वो लाभ से शुभ हो वो आवश्यक नहीं। और इसीलिए भगवान के पहले शुभ हुआ सिद्धि से। सिद्धि अर्थात हमारा पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से, अपने कर्मों से, चालाकी से नहीं, कर्मों से पहले शुभ हुआ, मंगल हुआ उनके घर पे। मंगलों से लाभ तो स्वतः होगा, सद्बुद्धि तो स्वतः आई, इसलिए शुभ लाभ लिखना चाहिए। सनातन धर्म की ये कथाएं, शिव महापुराण की कथाएं बहुत ज्ञान में वृद्धि करने वाली तो हैं ही, परंतु इस शिव पुराण की कथा के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि 19वां दिन चल रहा है आज, और जिन्होंने पूर्व में कथाएं नहीं सुनी हुई है उन्होंने इन सारे प्रसंगों को नहीं सुना है कि वस्तुतः परमात्मा क्या है, भगवान ब्रह्मा विष्णु क्या है। क्योंकि ये सारी आगे से अब कथाएं बहुत सुंदर सुंदर चलने वाली हैं, उनके अवतारों की कथाएं चलने वाली है। अवतार हनुमान जी के रूप में चलेंगी, भगवान श्री कृष्ण के भीतर की कथाएं चलेंगी, जहां जहां भगवान महादेव ने के अंश अवतार हुए। और जहां पंथों का ये जो विवाद है, कोई शैव पंथ है, जो वैष्णव पंथ है, ये सारा निराकरण पहले के भाग में किया था। आज मैं आपको और विस्तार से थोड़ा सा बताकर फिर कथा में चलेंगे सुंदर सी। इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं ना, कभी भी कुछ होता है कि ये ऊपर वाला देख रहा है, ये ऊपर वाला जानता है, बारिश आएगी, भूकंप आएगा, ऊपर बैठा है वो। जब हम इस प्रकार की पूर्ण रूप से भावना लिए हुए होते हैं, तब हमारे मन में वो निराकार ईश्वर होता है। हम किसी पर दोष नहीं लगाते। कुछ बहुत दुखड़ा आ जाए, किसी का मरण हो जाए, ये तो ऊपर वाले का खेल है। उस एक क्षण के लिए वो ऊपर वाला जो चला जाता है वो निराकार ईश्वर होता है। प्यारे भक्तों, वो किसी की छवि पे अंकित नहीं होता। हम किसी भी स्वरूप पर हम उसका दोषारोपण नहीं करते। जो दोषारोपण नहीं करते, जो अमूर्त है, निराकार है, अमूर्ते यत परात्याख्यावे तस्य मूर्ति सदाशिव। और वो जो निराकार ईश्वर है वह सदाशिव है। क्योंकि मैंने पूर्व में बताया था कि जिसमें शव
मैं ई की मात्रा लगाने पर उसमें प्राण आ जाए और ई निकालने के बाद शव हो जाए, अर्थात जो हमारे भीतर भी राजा हुआ है वो निराकार ईश्वर, जो परम शक्तिमान परमात्मा, और अभी का नहीं, अर्वाचीना पराचीना ईश्वर तम जगुर्बुदा। जो ईश्वर जिसको कहते हैं अर्वाचीना पराचीना, चाहे हमारे प्राचीन धर्म में हो, चाहे अभी के धर्म, आधुनिक धर्म माने जो अंग्रेज भी जिस ईश्वर को याद करते हो, किसी भी धर्म में जिस ईश्वर को याद किया जाता हो, चाहे निराकार रूप में चाहे किसी भी रूप में, वह ईश्वर एक है। और उसको प्रेमवश हमने नाम दिया है। प्यारे भक्तों, आपको ध्यान होगा कि कभी भी कोई हमारे सामने प्रकट होता है, यदि कोई दिखाई नहीं देगा तो उसका शब्द नजर आएगा। आपको ध्यान है, कोई आने वाला हो हमारे कक्ष के बाहर, हमारे पांडाल के बाहर कोई आने वाला हो तो दिखेगा नहीं, परंतु आवाज देगा वो, उसमें ध्वनि आएगी, और वह ध्वनि है ओम। इस पहले भाग में आपने सुना था, जो ब्रह्मनाद है, अभी दिखे नहीं भगवान। महादेवं परम ब्रह्मं शब्द ब्रह्म तनु परम, एकाक्षरेण तद्वाक्यं रतं परम कारणम। एकाक्षर अर्थात ओम में ये परमात्मा का शब्द है। ये शब्द ब्रह्म में दिखे ही नहीं, निराकार है, प्रारंभिक स्थिति है जिसमें सब समाहित है, और यही सत्य है, यही आनंद है, यही अमृत है। सब प्रपंच मिटा दो फिर भी यह जो बच जाता है वह परमात्मा है, भगवान है, उसको कहते हैं भगवान। सत्यम आनंदम अमृतम परम ब्रह्म परात्पर परमात्मा है। और फिर आगे जाके हमने यहां पर जो गुणों के आधार पर भगवान की हमारी लीलाएं चल पड़ी थी, सारे वेद पुराण इसको गाते हैं, वो यही गाते हैं कि निर्गुणत्वे शिवो अहो ही परमात्मा महेश्वर। जो निर्गुण ईश्वर है उसको क्या नाम दे सकते हो आप? उसको कोई मदारी नाम तो दिया नहीं जा सकता, उसको किसी महान उपाधि को दिया जाएगा, महानतम। जैसे आत्मा तो परमात्मा, परमात्मा हुआ। जब देव हुए तो देव के ऊपर महा लगाया जाएगा, महादेव। ईश्वर हुए तो महेश्वर। ये तथाकथित महान उपाधियों को धारण करते हुए महादेव बन गए, महेश्वर बन गए, सदाशिव को कहा जाने लगा। और वही जो ईश्वर है ना, वह अपने सारी चीजों को उन्होंने गुण समेटकर अपने भाग कर दिए, सृजन रक्षण हरण। वो एक, परंतु तीन भाग कर दिए। एक परमात्मा ने अपने तीन स्वरूप बना लिया। आत्मा मायाम समाविश्य सो अहम गुणमयी द्विजः सृजन रक्षण हरन विश्वम संग्रे क्रियोचितान। इतनी बात समझ गए ना प्यारे भक्त? सुनना बहुत ध्यान से सुनने की बात है। और इस प्रकार जब माया के प्रभाव से परमात्मा भगवान की लीला करते हुए एक परमेश्वर ने तीन बना दिया, तब धीरे 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 ये सृष्टि का संचार होने लगा। क्योंकि पृथ्वी तो उल्का पिंड था, और इसी प्रकार से अहम भवान चेव रुद्रभ्यो, एक रूप न भेदो अस्ति भेदे च बंधन। हमारा क्या है, मैंने कल बताया था कि मन बंधन को बांधता है, हर जगह मन संचय होने पर बंधन को बांध देगा। और जब इन तीनों रूपों में हमको भेद करने लग जाएंगे तो भक्ति मार्ग में बंधन। हम किसी व्यवसाय में किसी चीज में शंकित हो जाते हैं तो व्यवसाय खराब होगा। हम यदि स्टडी में शंकित हो गए तो स्टडी खराब हो जाएगी। हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और किसी दवाई के मामले में हम शंकित हो गए तो वो दवाई लगेगी नहीं। और यहां पर यही धारणा है, यदि इन तीनों रूपों में शंकायमान हो गया तो बंधन करेगा। कई लोगों का ऐसी धारणा थी पहले कि इस सामुदायिक मनोमालिन्य को द्वेष फैलाने के लिए किसी देवों को न्यून बनाया गया।
पर तो लिखे किसने? ये सारे ग्रंथ लिखे ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी ने, जो सभी में कहा, जहां महादेव जी ने भी यहां पर शिव पुराण में कहा कि ये मेरे अंश हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी व्यासा अवतार आया है, अर्थात व्यास एक उपाधि है जिन्होंने सब लिखे। ऋषि महापुराण भी भगवान खुद ने लिखी और व्यास जी ने उसका संक्षिप्त बना दी। शिवम महापुराणम परमं शिवोक्तम पुरामुने, शिवो द्वारा उक्त ये महापुराण जिसको व्यासेन तूच संक्षिप्ता जनहिताय। और ऐसे ही धीरे 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 करके व्यास जी लिखते गए लिखते गए लिखते गए। सभी भागवत में, देवी भागवत मैंने पढ़ी बहुत, मैंने इसकी भी स्टडी करी। और धीरे धीरे व्यास जी ने जब सब लिख ली, उसके बाद उनको ध्यान आया कि कहीं मनोमालिन्य न हो जाए। प्यारे भक्तों, उन्होंने बहुत सुंदर रचना करी। उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना करी। आपने सुना, कई विद्वान हैं मेरे पास, बैठे हुए भी हैं, चैनल पे भी देखते हैं मेरी कथाएं, वो मेरे संपर्क में है। ब्रह्म सूत्रों की रचना करी उन्होंने। उसमें जो भी व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं लगता था, उन सभी वाक्यों को, जो अवाक्य थे, उनको मिला दिया और एक वाक्यता कर दी, उस चीज को स्थापित करने कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही। और फिर मैंने श्रीमद, मूल रूप से मैं श्री राम कथाएं करता हूं और बहुत सुंदर सुंदर भगवान के आशीर्वाद से मुरली वाले की कथा श्रीमद् भागवत करते हैं। सभी जानते हैं, मेरे श्रोता लोग में भागवत पढ़ी हूं। तो उसमें जितने भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, हम तीन रूप धारण करते हैं, लीला करते हैं संसार की, वो जितने भी मंत्र हैं उसमें वो ज्यों के त्यों यहां शिव पुराण में मौजूद है, जैसे छाप दिए गए हों। ये कैसे संभव है? एक पॉइंट का मिस्टेक नहीं। आत्ममायाम समाविश्य सोहम गुणमयी तुझ सृजन रक्षण हरण विश्वम दंग्रे संज्ञा क्रियोचित त्रयाणाम भवानाहं न पश्यति वे विदाम सर्वभूतात्मानं शांतिम अधिगच्छति अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगत कारणम परम आत्ममेष्टा उपसृष्टा स्वयं दृग विशेषता। ऐसे बहुत सारे मंत्र जिसमें जब कभी भी भगवान ने श्रीमद् भागवत में ये प्रकट होकर कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं भी ये करता हूं, उसमें भी वो की वो मंत्र है, इसमें भी वो। और फिर धीरे धीरे जो तीन रूप थे ना, उसमें से भगवान ने एक रुद्र अवतार लिया, ब्रह्मा विष्णु के साथ रुद्र अवतार लिया। उस समय भगवान ने कहा कि मैं तो यहां भूलोक में आऊंगा, परंतु स्वाभाविक रूप से उस रूप में आऊंगा जो महादेव का मैंने वहां पर बताया था लिंग में कि जटाधारी हैं, चंद्रशेखर हैं, क्योंकि मुझे तो कोई अवतार करने नहीं, कम करने। तब उन्होंने प्रकटी भविता लोके माम रुद्र अवतीर्ण, मैं ही बनकर रुद्र अवतार बनकर आऊंगा। और करिष्यति लोक वर्णन हम दुखो दग्धा नाम उद्धरिष्यत च प्रजा, मैं सभी का कल्याण करूंगा, मैं भोला भाला बनकर रहूंगा, मुझे प्रपंच कुछ नहीं होगा, जिसमें सम्यक ज्ञान प्रदानेन गुरुमूर्ति रूप, मेरा पूरा परिवार गुरु मूर्ति के रूप में कार्य करेगा, मुझे पर प्रपंच से कोई लेना नहीं, जबकि मैं तीनों एक ही हूं। स्पष्ट सब में, सभी ग्रंथों में एक ही बात सामने आई। यहां तक मंत्रों के माध्यम से कुछ भी फर्क नहीं है, सब जगह एक ही कहा है। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि ये मेरा हृदय है, भगवान विष्णु। शंकर भगवान ने कहा विष्णु मेरा हृदय है, विष्णु भगवान ने कहा ये मेरा हृदय है। अर्थात एक शरीर हो गया, एक ही भाग हो गए, मंत्रों से कह रहे हैं ममेवा हृदये विष्णु विष्णु हृदये अहम रुद्रेद्यो भवाश्चे भवभ्ये हरस्तथो। और ये कहते हैं कि रुद्र ध्येयो भवाश्चे भवध्येयो,
कि बार बार ये जो आगे लीलाएं करूंगा ना, शिव पुराण की कथा के मंत्र पढ़ रहा हूं मैं, तृतीय रुद्र चतुर्थ रुद्र संहिता कि मैं तो भगवान विष्णु का ध्यान करूंगा लीला लीला करते करते, और विष्णु भगवान मेरा ध्यान करेगा। अर्थात हम अपने हाथों का ध्यान नहीं करते, हम अपने मुख का ध्यान करते हैं। और परमात्मा भगवान सदाशिव एक है, जिसने 3 रूप, कैलाश पर्वत पर बैठने वाले रुद्र भगवान, रुद्रावतार पहला अवतार, दूसरा अवतार, और उन्होंने भगवान ने शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा, वहां तो श्रीमद् भागवत में तो बहुत इस तरीके से उदाहरण है उन्होंने कि हम तीनों इस तरीके से एक हैं। यहां एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया है, स्वर्णस्य तथेकस्य वक्तुम तम नेव गच्छति अलंकृति कृते देव नाम भेदो न वस्तुना। जिस तरीके से स्वर्णस्य तथेक वस्तु, एक स्वर्ण की वस्तु हो जिसके अलंकार बना दिया जाए अलग अलग, तो कोई हार हो जाएगा, कोई पाइजेब हो जाएगा, कोई कान के, तो वस्तुओं के नाम एक हो सकते हैं, उसके भीतर का तत्व एक ही रहेगा। वैसे ही हम षष्ठी कर्ता भव ब्रह्मा षष्ठेभ्यो पालको हरि मदिश्य च तथा अंशो यो लय करता हम भविष्यति। कोई संशय नहीं। वैसे सदाशिव परमात्मा ईश्वर को हो, महादेव को, महान ईश्वर, वो सक्षम है तीनों कार्य करने के लिए, परंतु 3 एक साथ नहीं करके 3 विभाग तक कर दिए। और इस तरीके से अचानक आपने श्रीमद् भागवत में देखा होगा कि सभी जगह जहां पर भी भगवान ने अवतार लिए वो स्वयंभू लिए। ब्रह्मा के भुवों से स्वयंभू रुद्र अवतार भूलोक में रमण करने लगे, भगवान सदाशिव का, भगवान का रुद्र अवतार। तो प्यारे भक्तों, और ये सारे अवतार हो किसके लिए रहे हैं? भगवान को क्या आवश्यकता ऐसी आ पड़ी है? उनको ऐसी क्या बात हो गई है जो हमको हमारे भीतर अवतार लेने पड़ रहे हैं, लीलाएं करनी पड़ रही है? भगवान ने तो स्वयं अपना विष्णु रूपी भी बना लिया, ऊपर वाले ने, जिसको कहते हैं ब्रह्मा जी भी रूप बना दिया। अभी कैलाश पर्वत रुद्र भगवान भी बन गए। ये आगे जितनी भी लीलाएं चलेंगी शिव पुराण में, वो सबके साथ साथ चलेंगी, सभी एक दूसरे को प्रेम करते करते चलेंगे, भगवान महादेव। और इसलिए मैंने आज का ये प्रसंग थोड़ा सा लिया। भगवान ने तो स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में भी और यहाँ पर भी कहा कि विष्णु भगवान जो लीलाएं करेंगी, और यहाँ शिव पुराण में कहा कि विविधान अवतारश्चे ग्रहीता कीर्तिम उत्तमा विस्तरो। हे विष्णु, तुम इस रूप में अपनी कीर्ति का विस्तार करो, अर्थात तुम लीलाएं करो। जहां जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आ रहा हूं ना, पीछे पीछे। और हनुमान जी के रूप में प्रकट है सामने, कृष्ण भगवान में भी हनुमान जी के रूप में प्रकट है, अंत तक प्रकट है। जहां जहां यहां तक यदुकुल का संहार होता है, वहां पर सांब नाम स अंबा के नाम से प्रकट है। और भगवान तो इसलिए प्रकट होते हैं, इसलिए लीला करते हैं। उनको क्या आवश्यकता है कि जब जब अधर्म प्रकट होता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब अधर्म क्यों बढ़ जाता है? क्यों लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस संसार में? कर्म बंधन विश्व रचा का, कर्म बंधन को विश्व रचा हुआ है। इस कर्म बंधन से जो जस करही तो तस फल चाका, अर्थात आत्मा मुक्त नहीं है। ये करोड़ों हजारों वर्षों से इस आत्मा के ऊपर कर्म बंधन बंधा हुआ रहेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जहां इस प्रकार से भुगतेंगे वहां पर पृथ्वी का सृजन करना पड़ेगा, सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। और वहां पर जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाएगा तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा तो दैत्यों का बहुत साथ देते हैं। भाई प्यारे भक्तों, सीधी सी बात है, स्वाभाविक रूप से जो दुष्ट होते हैं
उनका पलड़ा भारी होता है, वो सज्जनों को कष्ट देते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो केवल सज्जनों के पक्ष में थोड़ा सा भार रख देते हैं ताकि संतुलन बराबर हो। अरे भगवान तो प्यारे भक्तों को रिझाने के लिए आते हैं, वो तो उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनके इच्छा से प्रेमवश होकर हम उनको पूछते हैं ना, गणेश जी ये, तो भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं। वो तो आ जाते हैं तो साथ साथ में राक्षसों को समाप्त कर देते हैं, दुर्जनों को खत्म कर देते हैं। वो तो वैसे ही कर सकते हैं। और वैसे ही प्यारे भक्तों माता जी का प्रभाव है। सुनना बड़े ध्यान से, छोटी सी बात। वैसे ही ये माता जी का भी प्रभाव है। जिस तरीके सदाशिव मैंने बताया था 3 रूप हुए, वैसे ही सदाशिव के रूप में भगवान ने वहां पर अर्धनारीश्वर का रूप लिया था। मूल रूप से अंबिका मैया अर्धनारीश्वरो भूत्वा ततो ब्रह्मादिकम, कि मैं, मेरे भीतर ही स्त्री भी है, नारी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जगदम्बा को प्रकट कर दिया। और जगदम्बा के 3 भाग कर दिए। उन्होंने कहा कि एक तो विष्णु पत्नी होगी लक्ष्मी जी, एक सरस्वती वाग्देवी होगी, तीसरी उमा रूप बनकर मेरे साथ प्रकट होगी। भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी 3 देवता बन गए और तीनों एक। और जो मूल रूप से आज मैं बताना चाहूंगा कि मूल रूप सदाशिव और अंबिका महारानी है, वह अभी जो श्रावण मास में आप जो लिंग की पूजा कर रहे हो, वह मूल रूप से परमात्मा का स्वरूप है। वो साक्षात शिव का स्वरूप है कि लिंगम वेदी महादेवी, लिंग साक्षात महाईश्वर, साक्षात परमात्मा है जिसके अंदर भीतर सब कुछ है। रुद्रो हरिहरश्चैव तथा अन्ये च सुरेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवता हैं, भक्त्या परया तपो नित्य दर्शया कांक्षिता, नित्य दर्शन करने चाहिए। ऐसी लिंग पूजा भाग्यवान लोगों को मिलती है। और श्रावण मास में प्रेम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इन सनातन धर्म की शाखाओं से ज्ञान को अर्जित करते हुए इस प्रकार की कथाएं अहोभाग्य से मिलती है। भाग्योदयन जन्म। मैं स्कंद कुमार पंड्या मेवाड़ राजवंशी अपना कर्तव्य समझ के कथाएं करता रहता हूं। पूर्व जन्म में बहुत सारे शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उन शास्त्रार्थों में वाद विवाद होते थे, सारी बातें होती थी। एक बार एक युवक, कश्मीर का युवक, बहुत सारे ज्ञान पाठी पढ़कर उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय के सारे विद्वानों को हरा दिया। और हरा कर फिर क्या हुआ, अति वृद्ध ब्राह्मण के घर गए सारे विद्वान, और वह विद्वान जाकर उनको कहा कि नाक का सवाल, एक युवक ने आकर सभी को परास्त कर दिया है, काशी विश्वविद्यालय के सारे ब्राह्मण हार गए। उसने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं। वृद्ध ब्राह्मण अपने घर से निकला, संध्या काल को भरी सभा में ऐसे ऐसे तर्क शास्त्रों के देके उस युवक को परास्त कर। वो घर चले आए अपने साथियों को कहकर कि मुझे तो गाय को रोटी देनी है, मुझे तो सब चीजों, चिड़िया को दाना देना है, अब मैं जाता हूं। पीछे से ध्यान लगाया, सूचना आई कि वो जो युवक जो हार गया था, उसने कहा है कि मुझे बहुत दुख है, मुझे जीने का मतलब नहीं है, मैं हार गया हूं, मैं कल प्रातः ही जल में मर जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा। मुझे इतना दुख हुआ है कि इतने समय से मैं हारा नहीं था, एक वृद्ध ने मुझे हरा दिया। यहां क्या लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है, हरा दिया। वृद्ध के पास सूचना गई, वृद्ध को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि इस वाणी और इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है जो किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे। उसने सूचना भिजवाई उस युवक के पास जहां पर ठहरा हुआ था कि उसको कहो कि मरने से पहले आधी रात तक मेरी प्रतीक्षा करे, मैं आऊंगा मिलने के लिए।
गए, सेवक दौड़ के गए, उन्होंने कहा खोल ही नहीं रहे वो युवक, अंदर से भीतर से रोशनी बंद है, खाना नहीं ले रहे, रात भर रोने की आवाज आ रही है भीतर, सुबह प्रातः काल मरने वाला है वो आदमी। हाहाकार हो गया, सारे जग गए काशी के पंडित। वृद्ध ब्राह्मण जिसने हराया था वो धीरे धीरे बरसात के अंदर, बारिश में, ये सत्य घटना है, वर्षा में वहां पर पहुंचे जहां धर्मशाला में ठहरा था युवक हरा हुआ। उस युवक का द्वार खटखटाया और जोर से बोले, तेरे पुत्र, तू हारा हुआ है मुझसे, मेरा अधिकार बनता है कि एक बार तू मेरी बात सुने, मेरी बात सुनना तेरा मेरा अधिकार है कि सुननी पड़ेगी तुझे बात। उसने भीतर से द्वार खोला। द्वार खोलने के बाद गले लग गए ब्राह्मण उस युवक से। उसने कहा कि पुत्र, अरे मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरा जीवन अब बाकी है ही नहीं, और तू बड़ा ज्ञानी था, चाहे मैंने तर्क शास्त्र से तुझे हरा दिया, परंतु तू बहुत ज्ञानी। आज मेरे भारत को तेरे जैसे युवक की आवश्यकता है, तू मरने चला है मेरे शास्त्रार्थ करने से। अरे मेरे सनातन धर्म के लिए तेरा जीवित रहना आवश्यक है। और मैं आज के बाद ये कसम खाता हूं, उस ब्राह्मण ने कह दिया कि आज के बाद ये कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं बोलूंगा ही नहीं। अगर तू ये वचन देता है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, वो सच में गुरुजी मैं नहीं करूंगा कल आत्महत्या। वो ब्राह्मण वहां से चले गए। उन्होंने बांस का टुकड़ा लिया और जीवन पर्यंत अपने जिह्वा के ऊपर बांस का टुकड़ा लगा कर रहे, और उनका काष्ट जिह्वा नाम पड़ गया उस महाराज का। प्यारे भक्तों, इस सनातन धर्म का मैं प्रेमी स्वर्गीय पंडित ललितेश्वर जी पंड्या का शिष्य हूं, तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बातें करता हूं। हमारे पास आइए, शास्त्र पढ़िए, किताबें पढ़िए, किताबें ले जाइए, मत दीजिए, तो धर्म का पालन कीजिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वेर होना किसी को किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। और प्यारे व्यक्तियों, सनातन धर्म में शिव महापुराण में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं दी हुई है, यदि प्रेम पूर्वक बिना तर्क के, बिना भ्रम के सुने। भगवान ने तो बहुत अवतार लिए। शिव पुराण में 28 द्वापर के अवतारों की कथा है भगवान की, जिसमें पहला अर्धनारीश्वर था, मैंने आपको सुनाया था प्रारंभ में। उसके बाद रुद्रावतार था, जो भगवान ने जिस तरीके से कैलाश पर्वत पर आए। आज मैं सुंदर सी कथा सुनाकर ये कथा खत्म करता हूं, नंदीश्वर जी महाराज की। ये शीलांग नाम के एक ब्राह्मण थे। उन शीलांग नाम के ब्राह्मण, उन्होंने संतान नहीं दी, उन्होंने बहुत तपस्या करी, और उन्होंने भगवान देवता लोग आए, और देवता लोगों ने आकर उनको कहा कि हमको वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे अयोनिज पुत्र दो, जो गर्भ से नहीं निकले और जो मरे ही नहीं। देवताओं ने कहा ऐसा पुत्र तो पैदा हुआ, जो पैदा होगा वो तो मर जाएगा। तब उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते, सदाशिव महादेव दे सकते इसे।
उसने और तपस्या करी। भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए, अलख निरंजन करके आ गए। देवेश्वरो रुद्रः प्रसीदतः महेश्वरः सुदुर्लभो मृत्युहीनस्तथा पुत्रो अयोनिजः। आपके दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, मैंने कठिन तपस्या करी है, आप ऐसा अयोनिज जो स्त्री योनि से उत्पन्न नहीं हुआ हो और मृत्यु नहीं हो ऐसा पुत्र हमको, सच में उन्होंने बहुत खुश हुए। पार्वती के साथ दर्शन दिए थे उन्होंने उस समय, उनका तथास्तु। शीलांग मुनि को उनका तथास्तु, आनंद से रहने लगे। फिर एक बार वो ऋषि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे देखते हैं कि यज्ञ भूमि खोद रहे थे तो बालक प्रकट हो गया चतुर्भुजधारी, परंतु वो स्वभाव पूरा के पूरा महादेव के रूप में, जटाधारी, डमरू हाथ में, 3 नेत्र, त्रक्षः चतुर्भुजः बाल जटा मुकुटधारिणम। वो देखने लगे भगवान की वाणी सत्य है, भगवान प्रकट हुए थे कि तुमको मैं मेरा जैसा पुत्र दूंगा। भगवान ने पुत्र दे दिया, प्रसन्न बहुत, तुमने मुझे बहुत आनंदित किया है पुत्र, तो अहम आनंदितो यस्मान नंदी नाम सुरेश्वर, तुम्हारा नंदी नाम होगा। खुश। और कुछ समय के बाद वहां पर भगवान की ही प्रेरणा से 2 ऋषि आए, मित्रा, वरुण और संज्ञक नाम के ऐसे ऋषि आए कि उन्होंने वहां पर देखा उस पुत्र को, तो उस पुत्र के जो पिता थे शीलांग, तो उनको कहा, करे तुमने इतना ज्ञानी बनाया इस पुत्र को और इसकी तो 1 वर्ष ही आयु है, मात्र 1 वर्ष। और उसके पिता रोने लगे, इतना रोए करो पुत्र, भगवान का दिया हुआ है, तू ये मर जाएगा, तो मर जाएगा। उन्होंने कहा, जो पुत्र उत्पन्न हुए थे भगवान से, उन्होंने कहा कि चिंता न करो हे तात, तपसा मृत्यु वंचित न विद्याया, न तो तपस्या से मैं बच सकता हूं, मैंने सुना है कि महादेवस्य भजना मृत्युम जपिष्यति न अन्यथा, महादेव जी की पूजा करूंगा तभी बचूंगा। सच में उसने इतनी कठोर तपस्या की, इस नंदी ने इतनी तपस्या करी कि सच में पार्वती और महादेव जी प्रकट हो गए उसके साथ। उन्होंने कहा, बोल पुत्र क्या चाहिए। नेत्रों में से जड़ आंसू बह रहे थे क्योंकि उसने मां देखी ही नहीं थी। मातेश्वरी को देखकर उसको इतनी मां देख ली, उसने कहा कि हे प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे तो जैसे आपने सब वर दे दिए हो, ये मेरी मां लाए हो आप, मां जो ले आए हो आप, ये मेरी मां है। भोलेनाथ उस समय पार्वती जगदम्बिका को देखते रहते, क्या करना चाहिए इस बालक का। कृपा दृष्टया समीपश्च जगतां पति अंबिके, बार बार देखते हैं कि तुमको मां कह रहा है, बोल पुत्र क्या चाहिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपने मां के दर्शन करा दिए। उसको मातृवत माता जी को इतना आनंद आता है कि वो भोलेनाथ बाबा को क्या कहती बता, हे महादेव जी ये मुझे दे दो, ये मुझे पुत्र के रूप में दे दो, दातुम महर्षि नंदिते परमेश्वर, मुझे दे दो ये। और भोले बाबा ने कहा कि तू आज से हमारा पुत्र है, आज से ये हमारा पुत्र होगा। और कहा कि तुम जन्म मरण से मुक्त हो, आज से तुम प्रथम गण हो, मैं प्रेषिता विप्रो मत सम न संशय, मैंने ही उन 2 ऋषियों को भेजा था 1 वर्ष का कहने के लिए। ये पुत्र जब तुम्हारी मां ये है तो मैं तुम्हारा बाबा हूं, आज से मैं तुमको वचन देता हूं हे नंदी कि अहम यत्र भवास्तत्र यत्र त्वं तत्र चाप्ययः, जहां जहां मैं जाऊंगा, महादेव जी ने कहा कि हे नंदी जहां मैं होऊंगा वहां तुम रहोगे, और जहां तुम रहोगे मैं रहूंगा।
और वहां से भोलेनाथ की बात सदा सदा के लिए हुआ नंदी जी महाराज। जब गणेश जी के साथ आपने कहा था ना कल द्वार की कथा कि नंदी जी को बिठाया, नंदी जी को बिठाया, नंदी जी को बिठाया, नंदी जी महाराज वहां से भगवान को पुत्र बनकर आ गए। और ऐसे नंदी वृद्ध हो गए परंतु वो चौकन्ने रहते थे। वहां पर महादेव जी तपस्या करते और घुंघरू बजाते। आप किसी भी मंदिर में देख लेना, नंदी जी बैठे हुए होंगे, उनके घुंघरू बंधे हुए होंगे, प्रेमवश पुकारते। मजाल है कोई मेरे पिताजी को, मेरे महादेव जी को कोई कष्ट दे दे, कोई विघ्न कर दे। यहां तक कि कार्तिक स्वामी, माता पार्वती जितने भी आते थे, कुछ भी कहलवाना होता तो नंदी जी को कहते, उनके कान में कहते, उनके कर्ण में कहते। कुछ भी कहलाना होता, जब भोले बाबा जगते तो उनको कहते हो। अब देखना प्यारे भक्तों, प्रेम से कथा आगे की सुनिए, अपना भ्रम मिटाकर सुनिएगा। वहां नंदी जी कहते हैं कभी महादेव जी के मंदिर में जाओ तो कभी अवहेलना मत करना। ये महादेव जी के साक्षात आप दर्शन करने आए हो, उसका सबूत देते हैं परमात्मा। उनको सब पता होता है, 24 घंटे बैठे रहते हैं मंदिर में। वो कौन आया, किसने क्या मांगा, कौन रोया भगवान के सामने, कौन क्या उठा ले गया। और जब आपको लगे कि अंतरंग बात भोलेनाथ से पहुंचानी है ना, तो चुपके से उनके कान में कह देना, मेरा दावा है कि वो भोले बाबा के पास अवश्य पहुंच जाएगी। इस चौखट के पार ही नहीं जाना पड़ेगा आपको। बोलो नंदीश्वर महाराज की जय। कह उठना, जो मन में आए कह देना। मेरे सोए भाग्य जगा भी दो शिव डमरू वाले, शिव डमरू वाले। मेरी बिगड़ी बात मना दो शिव डमरू वाले, शिव डमरू वाले। मेरे सोए भाग्य जगा दो शंकर डमरू वाले, ओ शिव डमरू वाले। मेरी बिगड़ी बात बना दो शंकर डमरू वाले, ओ शिव डमरू वाले। तेरी जटाओं में है गंगा समाई, पर ना हमारी तुमने प्यास बुझाई। जय हो। रावण को लंका दे दी हे महादानी, अपने नसीबों में है कुटिया पुरानी। कब इसका रंग भी कब इसका रंग चमका दो शिव डमरू वाले। जय हो डमरू वाले। मेरी बिगड़ी बात बुला दो शंकर भोले वाले, डमरू वाले। जो मांगना हो मांगना। मेरी बिगड़ी बात बना दो शंकर भोले वाले, ओ शिव डमरू वाले। तुम्ही के लाशवासी लाखों को तारा, फिर क्यों ना आया तुमको ध्यान हमारा। खुशियों के फूल तुमने दुनिया को बांटे, झोली हमारी क्यों ये भर दिए कांटे। कब से रोते हैं हो, कब से रोते हैं, अब तो हंसा दो शंभू वाले, शिव डमरू वाले। मेरी बात बना दो शंकर भोले वाले, क्षमा कर दो हमारे अपराधों को, अब हंसा दो वाले। अंतर मेरी बिगड़ी बात बना दो शंकर भोले वाले, ओ शिव डमरू वाले। बात बना दो शंकर डमरू वाले, शिव डमरू वाले। मेरी बिगड़ी बात बना दो शंकर डमरू वाले, शिव डमरू। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।